कॉरपोरेट्स टेंडरिंग करके रास्ते बना रहे जो जल्द से जल्द खड्डे हो उसमें। कॉरपोरेट ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइंस दे रहे ताकि वाटर शॉर्टेज हो जाए उसमें। कॉरपोरेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राधान्य दे रहे कि यहाँ पे आके बसो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज हो यहाँ पर। तो ऐसे सारे मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि इलेक्शन के 3 महीने पहले वो आके इसी मुद्दे पे बात करे, लोगों को दिखाए कि देखो कितना हो रहा है। क्योंकि 5 साल आपके पास है, समाज कभी उसके इंडिविजुअल का साथ देता ही नहीं है क्योंकि उसको पता है कि देखो साथ देगा पर आपको अथॉरिटी नहीं है कुछ चीज़ की। आपको साथ दोगे, हम आपके साथ मंत्रालय चले जाते हैं पर मंत्रालय के गेट में तो आमदार को एंट्री है, मंत्रालय के गेट में तो नगर सेवक को एंट्री है। तो वो एक इंडिविजुअल को साथ क्यों देगा? कि जैसे पी फॉर्म जो होता है वो पी फॉर्म में बताना पड़ता है कि कितना घर को पानी चाहिए। फिर वो पी फॉर्म कलेक्टर के पास मीन्स बीएमसी के पास जाता है, उसको सर्वे होता है और उस तरीके से पानी का लाइन उतने ही लोगों का छोड़ा जाता है। अभी एक पी फॉर्म 10 लोगों का है और उसमें अगर पानी भर रहे 50 लोग तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। या गार्बेज फेंकने का जो जगह होता है वो बीएमसी को पता है ओल्ड डेटा से कि यहाँ पे 2000 लोग रहते हैं, तो वो डंपिंग जगह जो भी जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं वो 2000 के हिसाब से रखेंगे। बैग जिसमें कचरा डालते हैं वो रखेंगे। यहाँ पे 7000 लोग रहते हैं, इसका रिकॉर्ड कभी बीएमसी को किसी ने दिया ही नहीं है, तो वो हिसाब से वो गार्बेज की सुविधा करेंगे ना। मैं बार बार सच बताता रहूँगा ताकि कुछ झूठ लोग आपका फ़ायदा करके या आपका फ़ायदा लेके जो बड़ा बनने का काम कर रहे हैं उनके लिए जो भी सच है वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आप सतर्क रहे और सही लोगों के साथ में रहे और अपने आप को बड़ा करने का सोचें। तो स्वागत है तूफ़ान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और आज हम स्लम एरिया के बारे में हमारे से सबसे पहले तो हम इनसे इंट्रोडक्शन करवा दें आपका। हमारे साथ प्रशांत गाड़गे जी जुड़े हुए हैं और मेन जो मुद्दा है स्लम एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ, इसलिए आज हम इनके पास आए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के दर्शकों को। तो मुझे ये बताइए कि ना मुझे तो ये जानना है कि जो स्लम्स में मुद्दे हैं वो काफ़ी लोग मुद्दे उठा रहे, कचरे का मुद्दा, पानी का मुद्दा। तो मुझे ये बताइए कि ये एक्चुअल मुद्दा है या इसे क्रिएट किया जा रहा है, और दूसरा कि ये जो मुद्दे हैं उसके सल्यूशंस क्या है। ठीक है, और मैं आपको बेसिकली विचार बिकॉज ये एरिया में आप काफ़ी साल से रह रहे हो, ग्राउंड रूट्स पर आपको पता है काफ़ी चीज़ें, तो मुझे बता सकते हो? पहले तो मैं बताऊँगा कि कुछ इश्यूज़ है जो यहाँ के फैक्ट्स है और कुछ इश्यूज़ है जो क्रिएटेड है। जैसे कि स्लम्स, पहली बात तो स्लम्स होने नहीं चाहिए, इस पे ख़ास तरीके से गवर्नमेंट ने हमेशा नज़र रखना चाहिए क्योंकि स्लम्स स्टार्ट होता है कुछ घरों से, फिर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे जिस अथॉरिटी की वो लैंड्स होती है उनका वहाँ पे नज़र होना ज़रूरी है ताकि वो स्लम्स ही ना बढ़े। और अगर स्लम्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्लम्स कोई मीन्स प्लान जगह नहीं होती है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं होता है, वहाँ पे कोई एडिक्वेटेड समाज या ऐसे कोई लोग रहने को नहीं आते हैं। वहाँ पे बेरोज़गार जिनको रोज़गार की तलाश होती है वो अकोमोडेशन के तरीके से वो ऐसे स्लम्स एरियाज़ में आके रह जाते हैं। मुझे स्लम एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन के बारे में जानना है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि पॉपुलेशन के हिसाब से स्लम्स को डेवलप किया जाता है या नहीं किया जाता है, या पुराने जो डेटा है पॉपुलेशन के उसी के बेसिस पर स्लम्स को देखा जाता है? तो बताएंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को। पहले देखा ही जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले का स्लम्स तो ये अभी समझो अम्बेडकर नगर की बात करते, मूर्ति नगर की बात करते। एक टाइम था यहाँ पे 2000 घर का स्ट्रक्चर था यहाँ पे और आज 7 से 10 हज़ार घरों का स्ट्रक्चर है। तो वो 2000 घर से 7 और 10,000 घर तक कैसे पहुँचे? तो हमेशा उसी स्ट्रक्चर को टिल डेट में क्या है उसी तरीके से देखा जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो पुराना डेटा होता है उसी के तहत ये स्लम डेवलप्ड होता है। कोई नए रिकॉर्ड्स को ना गवर्नमेंट ना कोई कलेक्टर अधिकारी उसको प्राधान्य देता है। जो पुराने डेटा है जैसे 95 और 2000 के और 2005 तक एलिजिबिलिटी है। तो ऐसे होता है ना कि अगर लाइक 2000 सर्वे के हिसाब से जो पॉपुलेशन है, पर अभी जो पॉपुलेशन करंटली है वो ज़्यादा है, दिख के आती है ग्राउंड रूट्स पर। तो अगर कुछ सल्यूशन निकालना है गार्बेज का हो या आप बोल सकते हो पानी का, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन ही ज़्यादा मतलब
क्रिएट करता है प्रॉब्लम, क्या लगता है आपको? अभी मैं आपको दो मुद्दे देता हूँ, जैसे अपने पानी और गार्बेज। ये पॉपुलेशन से ही मुद्दा क्रिएट होता है, बाकायदा गार्बेज इज़ नॉट एन इशू, पॉपुलेशन का और गार्बेज का कोई कंसिडरेशन नहीं है। पर अगर अभी जैसे वाटर का मैं एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अगर बीएमसी पानी जो देता है वो जब तक का आप यहाँ का डेंसिटी उसको बताते नहीं हो पाइपलाइंस का, कि जैसे पी फॉर्म जो होता है वो पी फॉर्म में बताना पड़ता है कि कितना घर को पानी चाहिए। फिर वो पी फॉर्म कलेक्टर के पास मीन्स बीएमसी के पास जाता है, उसको सर्वे होता है और उस तरीके से पानी का लाइन उतने ही लोगों का छोड़ा जाता है। अभी एक पी फॉर्म 10 लोगों का है और उसमें अगर पानी भर रहे 50 लोग तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो बोलने का मतलब आपका ये है कि पी फॉर्म समझ के चलो 6 लोगों पे लागू किया जाता है और उसके बदले लाइक ऑन ग्राउंड रूट्स पर वो 6 लोगों के बदले 10 लोगों को दिया जाता है, इसलिए पानी का शॉर्टेज होता है। सिंपल। अभी जो बड़े हुए एक्स्ट्रा इलीगल लोगों को पानी दिया जा रहा है उसका तो रिकॉर्ड बीएमसी को नहीं है, आपने रिकॉर्ड बीएमसी को दिया नहीं है, तो उनको तो पता है कि बाबा हम 6 लोगों तो सेटिस्फाइड पानी भेज रहे हैं। पर यहाँ पे ग्रास रूट पर स्लम के कुछ लोग जो 6 लोगों का पानी 10 जन को दे रहे हैं, वो जो 4 लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो तो 6 लोगों में से ही यूज़ कर रहे हैं, तो 6 लोगों को तो पानी की कम्पत तो दिखाई देगी। इस तरीके से गार्बेज का मैं इशू बोलता हूँ। अगर डंपिंग बॉक्स होता है या गार्बेज फेंकने का जो जगह होता है वो बीएमसी को पता है ओल्ड डेटा से कि यहाँ पे 2000 लोग रहते हैं, तो वो डंपिंग जगह जो भी जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं वो 2000 के हिसाब से रखेंगे, बैग्स जो जिसमें कचरा डालते हैं वो रखेंगे। यहाँ पे 7000 लोग रहते हैं, इसका रिकॉर्ड कभी बीएमसी को किसने दिया ही नहीं है, तो वो हिसाब से वो गार्बेज की सुविधा करेंगे ना। बताया गया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट किसी से ऐसा देख गया अरे बहुत सारे हैं और वैसा एक्टिव नहीं होती है, उसको रिकॉर्ड्स बताना पड़ता है जो यहाँ के लोग नहीं बताते हैं और उसकी वजह से वो इशू हो जाता है। जहाँ पे जिस कचरे के डब्बे में 10 लोगों का कचरा गिरना है उस डब्बे में 50 लोगों का कचरा गिरेगा, तो उसके बाद 50 लोगों का कचरा बाहर भी गिरेगा। 10 लोगों का गिरेगा तो वो बरोबर रहेगा और बरोबर लेके जाएगा, पर 50 लोगों का गिर रहा है तो बीएमसी को बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे 50 लोग रहते हैं और आप 10 लोगों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। पर ये नहीं करते हुए वी आर डूइंग फॉर द स्टंट्स, ऐसा ही होता है। इश्यूज होता है मीन्स इट फॉर ओनली अ स्टंट। मुझे दूसरी चीज़ ये बताना है कि एनवायरनमेंट जैसे बहुत बड़ा इशू है कि जो अभी यंग लोग हैं, यूथ लोग हैं और बच्चे भी हैं स्लम एरिया में रहते, एनवायरनमेंट उनके लिए स्लम एरिया का आपको क्या लगता है सही है या नहीं है? लाइक वैसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए आज के जवानों को। वन वर्ड में बोलूँगा डेंजरस। स्लम में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। स्लम में आप रहोगे, अगर आपके घर में समझो छोटा बच्चा है तो वो किसी ना किसी गंदी डिजीज़ से जॉइंडिस हुआ, अभी तो कोरोना है उसमें हुआ, बिकॉज कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, देयर इज़ नो स्पेस, वहाँ पे हवा पोल्यूटेड होती है, तो एक बच्चे के लिए वो हानिकारक है। अगर आपके बच्चा कोई 10वीं या 15वीं के बीच में है तो ही विल नेवर स्टडीज़, क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है बाजू ड्रग्स माफिया लोग रहते हैं, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो बाहर कुछ कारनामा करते हैं और यहाँ पे शरण लेते हैं। वो लोगों के साथ अगर वो बच्चा अगर घुल मिल जाएगा, इधर यंगस्टर दरवाजे के बाहर जाते ही आप बिगड़ जाओगे और दरवाजे के घर के अंदर आप रह नहीं सकते क्योंकि हवा ही नहीं है। तो पोल्यूशन और स्लम में रहना हर तरीके से डेंजरस है। यू कांट ग्रो अप ओवर हियर, यू कांट ग्रो, ऐसा है ये। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ना मेरा थोड़ा सा मुद्दे को हट के कि अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा यूथ में जा रहा है और ये स्लम एरिया में काफ़ी दिख रहा है, तो हाउ वी कैन रिड्यूस अल्कोहलिज्म इन स्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे पूछना था कि कैसे, अगर अल्कोहलिज्म को कम करना है तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन राइट नाउ यू सी? आई सी कि स्लम में जो इलीगल लाइसेंस को रख लिए, लाइसेंस तो नहीं है पर जो इलीगली जो अल्कोहल बेचते हैं वो लोगों पे एक्साइज ब्रांच का कार्रवाई होना चाहिए। अभी अंबेडकर नगर और मूर्ति नगर या स्लम्स के, अभी हमारा पार्ट ये कुलाबा पार्ट का ये अंबेडकर नगर अगर हमने देख लिया तो इसके आजू बाजू में मीन्स वाइन शॉप्स तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रंकर आपको मिलेंगे। तो ये दारू, अगर वाइन शॉप ही नहीं है तो ये दारू आती कहाँ से है? तो यहीं पे बेचते हैं लोग। तो अगर उन पे अगर कंट्रोल आ गया तो दारू ही नहीं मिलेगी तो अल्कोहल तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा।
बच्चे लोग नहीं पी गए, यहाँ पे बच्चे लोग भी पीते क्योंकि इजीली दे गेट, जैसे फादर ने मंगाया है, जैसे मीन्स फैमिली मेम्बर्स ने मंगाया है एंड दे चालू होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कोहल या कोई भी ऐसे तरीके की जो नशा है जो इंसान को या सभ्यता को ख़राब कर सकती है, वो खुद स्लम में मिलती है। अगर वो एक्साइज ब्रांच ने या पुलिस प्रशासन ने अगर उसमें सीरियस स्टेप्स उठाए तो शायद, मैं ये नहीं समझता कि एक दिन में ख़त्म होगा, बट रिडक्शंस होगा इसमें, आपको क्या बोलते हैं, डिक्रीजन दिखाई देगा, और यही एक सोल्यूशन है टू टेक एन एक्शन। ऐसा है। तो व्हाट डू यू सी लाइक आने वाले 10 सालों बाद व्हाट डू यू सी स्लम एरिया का क्या स्कोप्स है, क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है कि 10 साल बाद मैं इस नज़रिए से स्लम को देख रहा हूँ कि इस तरह स्लम हो सकता है? अभी मेरा एक प्रयास है, मीन्स अभी के टॉपिक को लेके मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है कि स्लम्स, पहली बात तो स्लम्स में अगर रिहैब होना है, मतलब जैसे SRA की कुछ एजेंसी है, माड़ा के SPPL करके एजेंसीज है, बहुत सारे एजेंसीज है गवर्नमेंट के जो स्लम को रिहैब करती है, मीन्स अ स्टेज वेयर दे कैन मूव टू अपसाइड के लिए जा सकते हैं उनके। देखो अभी स्लम्स में कोई डेवलपर अगर डेवलप करता है तो वो क्या देता है, घर के बदले घर, ठीक है। अभी एक घर में 10-10, 5-5 फैमिलीज रहती है, राइट है, वो एक घर देगा जहाँ पे झगड़ा ही होना है। मैं चाहता हूँ कि अगर स्लम्स को अगर अगर मेरा पर्सनल व्यूज़ है ये, मैं स्लम्स को अगर खुद डेवलप करने का बात करो या मेरे थिंक के हिसाब से अगर डेवलप्ड हो, तो स्लम्स में सबसे पहली फैसिलिटीज़ तो फ्री एजुकेशन की होनी चाहिए। स्लम्स में सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ तो फ्री मेडिकल की होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ अगर स्लम्स रिहैब में आ जाती है और अगर मिलती है, तो स्लम्स का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों का तबका स्लम्स में बढ़ जाएगा। क्योंकि स्लम्स में जो लोग रहते हैं, जो रोज़गार है या जो कमाई करते हैं, उनका 80% पगार जो है वो एजुकेशन में चला जाता है और मेडिकल में चला जाता है। अगर ये दो चीज़ अगर स्लम्स के लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ लाए तो उनका 80% पैसा बच जाएगा, तो दे कैन ग्रो मोर। ऐसा है। सीधी सी बात है, आप ये जो बोल रहे हो कि एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, कौन ध्यान देगा? पहली बात तो एजेंसीज ने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, जो स्लम्स रिहैबिलिटेशन को मान्यता किस तरह के एजेंसीज? जैसे कि SRA एजेंसी है, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटीज़ है, म्हाडा के SPPL है, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प है, म्हाडा के स्लम सिटी सेल्स है, SRA सेल्स है। इसमें कितनी हद तक की कॉरपोरेटर की भी जिम्मेदारी आती है इन सब चीज़ों के लिए, जैसे एजुकेशन हो गया है, एनवायरनमेंट, ये जो इश्यूज़ है स्लम के? ये सारे इश्यूज़ तो कॉरपोरेटर के 100% की जिम्मेदारी है। एजुकेशंस BMC करती है। कोई ही किसी अपने लॉज में ऐसा लिखा नहीं है कि आपको एजुकेशन करना है या एजुकेटेड होना है तो आपको प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है। आपको हमारे यहाँ पे एजुकेटेड होना है तो BMC स्कूल्स है, तो BMC स्कूल्स होती है नगर पालिका के हाथ में, और उसका मॉनिटरिंग होता है नगर सेवक के हाथ में। मेडिकल फैसिलिटीज सिर्फ रक्तदान शिविर और ताप चिकित्सा और टेम्परेचर मेजरिंग ये नहीं होता है। आपके जगह यहाँ पे तो वार्ड ही नहीं है BMC का, जैसा ये मेडिकल वार्ड होता है ना, अपने 226 में तो वार्ड ही नहीं है मेडिकल का, नहीं है। तो ये सारा फैसिलिटीज़, ये जो ग्रांट्स जो मिलते हैं वो BMC के तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से नगर पालिका को मिलता है, नगर सेवक को मिलता है। तो मेन वो बंदा मेन है ये सब चीज़ को अपग्रेड करने के लिए। आप कितने हद तक का मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानते हो? कुछ जानते हो मोहल्ला क्लिनिक? जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक पे काम करती है, वार्ड वाइज के हर एक इलाके में मोहल्ला क्लिनिक देती है, उसके बारे में आपको? मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता उसका रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि आपका दिल्ली सोर्स है, यहाँ पे किसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे मोहल्ला कमेटी जानता हूँ जो पुलिस की तरफ से होती है टू अंडर कंट्रोल द क्रिमिनल्स। मैं जस्ट ये बताना, मोहल्ला वो सही है। मोहल्ला क्लिनिक यानी कि मैं बताता हूँ आपको कि ना लोकल एरियाज़ में मोहल्ला क्लिनिक यानी कि एक डॉक्टर फैसिलिटेट किया जाता है जो स्लम एरियाज़ के लोगों को या नॉर्मल जो भी वहाँ के रहवासी लोगों को वो अंडरटेक करता है, देखता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। तो आपको पता होगा शायद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त हमारे वार्ड में भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा हटके सवाल है, आम आदमी पार्टी अगर हम इस वार्ड में है और वो इस तरह की चीज़ें देख रही है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, तो क्या सोच है आपकी? क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो मोहल्ला क्लिनिक में समझ में आ गया, जो एक आप पार्टी का एक दिल्ली सोर्स है,
यहाँ पे ऑलरेडी बीएमसी ने बीएमसी वार्ड मेडिकल वार्ड हर वार्ड में देती है, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। सिर्फ उनका मोहल्ला क्लिनिक वो बोलते हैं और यहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। तो वो दिखती तो नहीं है ऑन इसमें ऑन ग्राउंड। होना चाहिए ना, वो तो नगर सेवक का काम है ना। मीन्स किसी का नाम अभी आई डेंट बिलोंग टू एनी पार्टीज, मेरे को इससे कोई लेना देना है नहीं। पर एज अ कॉमन मैन, अगर आई एम अ सोशल वर्कर, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं आरटीआई प्रोसीजिंग करता हूँ, पर फैक्ट ही बोलना मेरा काम है। अभी जैसा मोहल्ला क्लिनिक ये एक नाम है हिंदी का, और हमारे यहाँ पे बीएमसी क्लिनिक नाम है। मोहल्ला क्लिनिक मतलब आपको 5 साल या 10 साल ही हुआ है, वो भी अन्ना हजारे साहब की वजह से, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र में बीएमसी क्लिनिक ये गए 50 सालों से है। मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में होना चाहिए, वो प्रकल्प अभी आप निकाल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको एक्टिव करो, यही फ़र्क है। और मोहल्ला क्लिनिक और बीएमसी क्लिनिक में फ़र्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीएमसी क्लिनिक में डॉक्टर्स होते हैं और वही सारी सुविधा है जो फ्री में लोगों को देना होता है। तो कितने हद तक की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट्स निभा रहे हैं निचले स्तर पर? देखो क्या है? कॉर्पोरेट्स टेंडरिंग करके रास्ते बना रहे, जो जल्द से जल्द खड्डे हो उसमें। कॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइंस दे रहे ताकि वाटर शॉर्टेज हो जाए उसमें। कॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राधान्य दे रहे कि यहाँ पे आके बसो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज हो यहाँ पर। तो ऐसे सारे मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि इलेक्शन के 3 महीने पहले वो आके इसी मुद्दे पे बात करे, लोगों को दिखाए कि देखो कितना हो रहा है। क्योंकि 5 साल आपके पास है, 4.5 साल में आपने इसको बढ़ाने में प्राधान्य दिया और 5 महीने में आप इसको घटाने में प्राधान्य देंगे। तो आपका मानना यह है कि प्रॉब्लम भी वही कर रहे हैं, सोल्यूशन भी खुद ही इनका निकाल रहे हैं इलेक्शन के वक्त? सोल्यूशन है, इनको 5 महीने एंड के 5 महीने में सोल्यूशन देना है, और वो सोल्यूशन के लिए मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो ये कॉरपोरेटर यही करते हैं यहाँ पे। मीन्स वो किसी पार्टी के है नहीं है, पर एज अ सिटीज़न अगर मैं जाता हूँ, 5 साल पहले मेरा भाई दुबई गए थे बाहर फॉर अ वर्क। यहाँ पे तो अभी लोग स्थलांतर हो रहे, मराठी लोग मुंबई के बाहर गए, अभी मराठी लोग भारत के भी बाहर जा रहे हैं। तो जब वो 5 साल पहले बाहर गया था, तो उसके लिए थोड़ी सी गंदगी थी, थोड़े से खड्डे थे, थोड़ा सा पॉपुलेशन था। जैसा वो दुबई से इधर आया तो उसने पहले बोला बाप रे, पानी मीन्स खड्डे भी बाप रे जैसे है, पॉपुलेशन भी बाप रे जैसे है, और शॉर्टेजेस वाटर के भी बाप रे जैसे है। वो दुबई में 2 बार नहाने का, यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से 1 ही बार नहाता है। वो भी हमारी संस्कृति है इसीलिए। पर शॉर्टेज हमारा ही पानी किसी और को जा रहा है, जो बीएमसी को नहीं पता है। तो ये आम जनता तक का ये जो लाइक आसानी से आम जनता को समझे, कारण बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं होता, उनको बस अपना घर, अपना करियर, उनको उनमें इंटरेस्ट है। तो व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे कि हर घर में इस चीज़ों के बारे में आसानी से समझे? दे डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बट या इनको पानी के बारे में जो प्रॉब्लम है उनको ये अपने घर पे समझे कि यार हाँ ये गड़बड़ हो रहा है। तो ये कैसे पहुंचा सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप अभी मैं 2 सेक्टर बताता हूँ। अगर स्लम्स के लोग हैं तो उनका मंडल ने जो पानी लाया है, जब भी पानी स्टार्टिंग में पानी लाते हैं तो वो 5 लोगों पे आता है, तो उसके मंडल को पूछे कि 5 के पानी में हमें पानी क्यों नहीं मिल रहे, तो उनको पता चल जाएगा कि उन्हीं के पानी में से 50 लोग पानी भर रहे हैं। और अगर माड़ा का है तो उनको माड़ा को ये बताना चाहिए कि बाबा पहले 200 घर थे यहाँ पे, अभी 200 घर के साथ 2 बिल्डिंगें बने हैं, 4 बिल्डिंगें बने हैं, जहाँ पे 500 लोग और बढ़ गए। तो आपने छोटे छोटे पाइपलाइंस तो बढ़ा लिया, पर जो मेन पाइपलाइंस होता है जिसका भी स्टोरेज बढ़ना चाहिए, वो कब बढ़ाओगे? तो ये सारे सिस्टम्स देखो, विरोध करने के पहले आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे टू समझना है कि गवर्नमेंट को मेरा शॉर्टेजेस है, उसका परफेक्ट नंबरिंग पता है क्या? आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा हूँ। अगर मेरे घर पे लाइट बिल ज़्यादा आता है, बराबर है, तो मैं बीएसटी को ब्लेम करने के पहले मेरे घर में जब भी लाइट कम आने का तो मैं क्या क्या यूज़ करने का, और अभी लाइट ज़्यादा आ रहा है तो मैं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। हमने एसी लगा दिया, हमने फ्रिज ले लिया, हमने टीवी जो पहले छोटी थी अभी 60 इंच का हो गया,
तो 60 इंच का टीवी तो 60 इंच के हिसाब से लाइट लेगा, और उसमें अगर लाइट बढ़ जाता है तो हम मोर्चा लेने के लिए बीएसटी के पास चले जाते हैं। हमारे यूसेज में हमारे पास कंट्रोल है कि नहीं वो देखो। अगर सच में कंट्रोल नहीं है और एक ही बल्ब जला रहे और एसी का बिल आ रहा है, देन यू शुड गो ओवर दैट। बट इस तरह भी तो होता है ना, एक इंडिविजुअल को वो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप देखिए सबसे पहले कि आप क्या कितना यूज़ कर रहे हो और पहले आप आपकी जिम्मेदारी को समझिए। तो अगर इस जिम्मेदारी को उठने के लिए कोई एक इंडिविजुअल खड़ा होता है तो पब्लिक डोंट सपोर्ट देम। क्या ऐसे कैसे, मुझे ये समझना है। सी फर्स्ट थिंग क्या है, ये एक मेंटली बात है, एक मेंटली बात बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस की बात है। देखो पब्लिक एक इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक वो इंडिविजुअल को पब्लिक ही समझती है। तो भाई तो हमारे में से तो तेरे को क्यों सपोर्ट करे, और जिसको सपोर्ट करना है उसको तो इलेक्शन में जिता दिया है हमने। हमारे पास टाइम नहीं है काम करने का, हमारे पास पॉइंट्स उठाने का या सॉल्यूशंस या सोसाइटी को सही करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। उसके लिए हम इलेक्शंस में लोगों को जिता के देते हैं। हम नगर सेवक को इसी के लिए जिता के देते हैं ताकि हम पब्लिक में से हम इंडिविजुअल को ये काम करने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है, तो ताकि वो नगर सेवक आमदार और खासदार कर सके। ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल उनकी भड़ास के लिए उन्हें करना अपन करते हैं और वो खुद खड़ा हो जाता है। पर वो खुद जब भी खड़ा होता है तो वो इंडिविजुअल होता है, मतलब वो पब्लिक ही होता है। तो पब्लिक कभी पब्लिक का साथ नहीं देती है। पब्लिक एक वोटर्स होती है, तो या पब्लिक एक समाज होता है, समाज नेता का साथ देता है। समाज कभी उसके इंडिविजुअल का साथ देता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि देखो साथ देगा पर आपको अथॉरिटी नहीं है कुछ चीज़ की। आपको साथ दोगे, हम आपके साथ मंत्रालय चले जाते हैं, पर मंत्रालय के गेट में तो आमदार को एंट्री है, मंत्रालय के गेट में तो नगर सेवक को एंट्री है, तो वो एक इंडिविजुअल को साथ क्यों देगा? दैट इज़ द मेन थिंग। इसीलिए कोई भी पब्लिक किसी इंडिविजुअल को साथ देती नहीं है, ये 100% है। तो समाप्त करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक है तूफ़ान खबरें से जुड़े हुए, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि बहुत यूथ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके एक मैसेज ख़त्म करते हो कि आप क्या बताओगे? मैं यूथ को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, बी स्मार्ट, किसी के भी बहकावे में मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपका सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो राइट कैंडिडेट को चूज़ कीजिए, जो हर इलेक्शंस में जो सेम सॉल्यूशंस को लेके आगे बढ़ता है उसको तो वोट करना ही नहीं चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप में से जो हो, आपकी ज़िंदगी जो जी रहा है, वैसे नेता को, वैसे कैंडिडेट को आगे लाके हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सॉल्यूशन होता ही नहीं है कुछ, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन के आगे भागते हैं। हम खुद के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखें, हमारे सॉल्यूशंस को हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और यूथ को किसी के भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूथ को ये समझना चाहिए कि हमारे बाजू में कौन रह रहा है। हमारे बाजू में पहले कुछ नहीं था, अभी घर है। हमारे बाजू में पहले 2 लोगों के कचरे थे, अभी 10 लोगों के कचरे। तो ये हमने नज़रअंदाज किया, उसके लिए ये बड़े हैं। तो हमें सतर्क रहना है, नहीं किसी के आवाज़ में आके कुछ एरिया को या लोगों को मीन्स कुछ गलत राह पे चलाने का कोई मार्गदर्शन नहीं करना। यूथ को सिर्फ मैं इतना ही बोलता हूँ कि बी स्मार्ट, आप एडुकेटेड हो और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। खास करके यही स्लम्स के लोगों को और नए यूथ को तो मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो समाप्त करने से पहले हम आपको बताएंगे अल्कोहलिज्म के बारे में, गार्बेज के बारे में, मेनली जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं स्लम एरिया में, हम उनको आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्होंने हमको दे दिया है, दर्शकों को भी, आपको भी अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। तो यह हम बार बार आपके पास आते रहेंगे ऐसे ही मुद्दे उठाने। अगर मैं बार बार सच बताता रहूँगा ताकि कुछ झूठ लोग आपका फ़ायदा करके या आपका फ़ायदा लेके जो बड़ा बनने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो भी सच है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप सतर्क रहे और सही लोगों के साथ में रहे और अपने आप को बड़ा करने का सोचें। तो जल्द से जल्द जानकारी पाने के लिए www.tufankhbare.com हमारा वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाकर कोई भी आर्टिकल रीड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन फास्ट टेक्नोलॉजी वाइज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे है, आप वहाँ पर डाउनलोड कीजिए। और प्लीज़ बने रहिए तूफ़ान खबरें के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया कमेंट में बताइए आपको किस तरह से लगा। बने रहिए तूफ़ान खबरें के साथ।